आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है तो जहाँ पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला तो सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव का देखिए पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने ये सीधे तौर पर कह दिया कि जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, जो एजेंडा छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने चुना, बीजेपी ने तय की, उन्हीं पर आगे बढ़ने की कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ में 18 लाख घर दिए जाएंगे। यानी अगर प्राथमिकताओं में देखें तो सबसे पहली चीज जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद करने वाली है वो ये है कि जरूरतमंदों को 18 लाख घर दिए जाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि सबसे पहला कार्य क्या करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने के बाद, प्रधानमंत्री की गारंटी पूरी करूंगा, ये बयान सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव का पहला बयान जो सामने आया, जिसमें उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या होगी जब वो सरकार चलाएंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। एक बहुत ही सरल सहज जनजातीय परिवार के सदस्य विष्णुदेव साय को मौका विधायक दल ने दिया है इस राज्य के आकांक्षा को पूरा करने के लिए। संगठन के नीति सिद्धांतों के साथ विष्णुदेव साय जी अच्छा कार्य करते हुए जनमानस को, यहाँ के जनता को न्याय मिले या सुनिश्चित करेंगे और इस राज्य का विकास। विधायक दल के नेता के रूप में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। एक सहज सरल तरीके से सर्वमान्य होकर के काम करने वाले व्यक्तित्व के रूप में उनका परिचय है। लंबे अरसे तक उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है। देखिए, मीडिया में जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे।
तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवाशीष जरारिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही साथ विनोद अग्नोत्री वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर संजय कुमार जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक छोटा छोटा रिएक्शन जो है वो प्रवक्ताओं से ले लेना चाह रही हूँ। जफर इस्लाम जी, ये सस्पेंस तो खत्म हो गया कि छत्तीसगढ़ में कौन होने वाला है मुख्यमंत्री। नजरें अब देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, लेकिन अभी भी एक सस्पेंस बाकी है। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी है। इसके कार्यकर्ता डिसिप्लिन सोल्जर हैं और जमीन से उभरते हुए लोग जो जमीन में जन सेवा करके आते हैं उन्हीं को जनता चुनती है। और जनता के फीडबैक को जो अपने जो एमएलएज हैं, जो विधायक दल है, विधायक जो अपने विधायक दल में मीटिंग में रखते हैं और उसकी फिर जो है जो हमारे पार्टी की लीडरशिप उस चीज को मानती है। इसलिए कि जो जनता के फीडबैक से आता है, मतलब जनता की सेवा करके आता है, उनको मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। ये कोई परिक्रमा में जिस तरह से कांग्रेस में परिक्रमा करके आते हैं या किसी और कारणों से आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जन सेवा, मन सेवा से लोगों का मन जीतने का और दिल जीतने का काम जो करती है और उनके सेवा करने वाले को ही जो यहाँ पर मौका मिलता है। और इस बार भी ऐसा ही देखा गया कि आप लोगों ने किसी ने इनके बारे में, नाम के बारे में चर्चा नहीं की थी। जब भी टीवी देखो कोई और नाम दिखता था, लेकिन आपने देखिए आज भी नाम की भी चर्चा थी। और क्योंकि आपने कई बार चौंकाया है, वो मैं मानूंगी कि ऐसा नाम जितने चर्चा में होते, क्योंकि ये बहुत नेता तो डरते हैं इस बात से कि चर्चा में नाम आए तो नाम कट जाएगा, लेकिन था नाम विष्णुदेव साय का। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इसमें नाम कटने वाली बात और जुड़ने वाली, ना जुड़ता है ना कटता है। हकीकत है जो आपको मैंने कहा, जो फीडबैक आता है जनता से, विधायक उनको लेके आते हैं विधायक दल की मीटिंग में और उसी को स्वीकृति मिलती है जो हमारे पार्टी की लीडरशिप स्वीकार करते हैं, जो जनता के फीडबैक से, जमीन से, धरातल से काम करके, सेवा करके, मन जीत के और पार्टी को आगे बढ़ाकर, पार्टी की सेवा भी करके आगे पार्टी को का विस्तार करते हुए, पार्टी के लिए काम करते हुए, जो लोगों के लिए काम करते हुए, जो हमारे यहाँ कहा जाता है देश हित में, सुनिए, नहीं, हमारे यही कहा जाता है देश हित में और प्रदेश हित में और जनता के हित में जो काम करने वाला है उसी को जनता चुनती है और उसी को विधायक दल चुनते हैं, उसी को हमारी पार्टी लीडरशिप चुनती है। उसकी मिसाल आपके सामने है। हाँ, कांग्रेस पार्टी होती तो वही परिक्रमा होती, वहीं कुछ और लेन देन का मामला होता। और आप देखिए रेवंत रेड्डी को बना के डे 1 से उनके लिए जो है कहीं ना कहीं लोग विरोध कर ही रहे हैं। अब देर सवेर की बात कहां है इसमें? देर सवेर तो होते भाई विधायक दल की मीटिंग हुई कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर देर सवेर की बात होने लगती है। कौन पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहा है उसको लेकर चीजें सामने आने लगती। देखिए, ये तो आगे बढ़ने की एक होड़ लगी रहती है ना। उनका कहना, देखिए हमने तुरंत बता दिया। आपके पार्टी में प्रधानमंत्री के अलावा तय करना कि कौन होगा मुख्यमंत्री राज्यों में, ये बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं अर्पिता जी, फिर वही बात। देखिए, मैं यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट तो है ना, केयरटेकर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। 1-2 दिनों में क्या हो जाएगा? 5 साल से काम करे, 2 दिन और काम कर लेगी केयरटेकर गवर्नमेंट। लेकिन जो जनता के भलाई के लिए आ रही है ना सरकार, जनता के को जो वायदे किए उसको पूरा करने के लिए आ रही है ना, तो जनता के मन को भी तो जानना पड़ेगा कि चुने हुए लोगों में जनता क्या चाहती है। बस उसी का नतीजा है कि जनता का फीडबैक लेने में जो समय लगे वो समय आपके सामने लगा। लेकिन इतना कह सकता हूं कि 10 जनपद की तरह यहां डिसीजन नहीं होता है। ये धरातल से आए हुए लोगों को जो सेवा करके आते हैं उनको ही मौका मिलता है। और इसकी फिर से एक मिसाल भारतीय जनता पार्टी। और एक और बात कह देते, एक और बात कह देता हूं, एक और बात अर्पिता जी, लास्ट एक बात कह देता हूं ताकि आपकी जनता जो देख रही है और यहां बैठे लोगों को ये पता चल जाए कि बार बार सरकार जो आती है, एक बार आई, फिर से दूसरी बार चुन के आती, भारतीय जनता पार्टी 60% टाइम वापस आती है सरकार, रिपीट गवर्नमेंट। क्यों? इसलिए कि जनता का मन जीत के आते हैं और जनता के लिए की भलाई के लिए और जनता के ही विश्वास पे काम करते हैं, इसलिए वापस आते हैं। वहीं कांग्रेस का देखिए मात्र 15-18% है
वही रिकॉर्ड है, देख ले डिस्मल रिकॉर्ड। हाँ देवाशीष जी, अब बात तो यही है कि भाई देखिए, जनता के मन को जीतने की बात छोड़ दीजिए, जनता के मन को भाप शायद आप नहीं पाए। आदिवासी समुदाय नाराज रहा और ये बात टी.एस. सिंहदेव भी कह रहे हैं और ये आभास भी हो रहा है कि उसकी वजह से ही सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ नहीं, एमपी सब जगह थोड़ा थोड़ा नुकसान आपने देखा। क्या पहले से भाप जाते तो आज कुछ स्थिति होती है? अब समझ रहे हैं आप कि कहां क्या चूक रह गई? सबसे पहले तो मैं अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जी को और छत्तीसगढ़ की जनता को और विष्णु सहाय जी को सबको बधाई देना चाहता हूँ। खासकर विष्णु सहाय जी को कि उनको चुनकर आज मुख्यमंत्री 7 दिन के बाद आखिरकार चुन लिया गया है, तो वो बधाई के पात्र। दूसरी बात कि निश्चित तौर पर देखिए, जीत की कई कहानियां होती हैं और हार की भी अपनी कई कहानियां होती हैं, और हमसे कुछ ना कुछ गलती रही होगी तभी हमें जनता ने नहीं चुना, ये तो फैक्ट है। और हर चुनाव में एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जो पार्टी जीतती है वो जश्न मनाती है और आगे का रास्ता तय करती है, और जो पार्टी हारती है वो मंथन करती है और फिर वो अपना आगे का रास्ता तय करती है। तो लेकिन मैं इस तीनों चुनाव के नतीजों के बाद और जो 7 दिन की जो गहमा गहमी चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कंपैरेटिवली एक ऐसा राज्य है, छोटा राज्य है, और वहां पर इतनी खींचतान लीडरशिप को लेकर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 7 दिन लग जाते हैं, जिसको लेकर पूरे देश में अटकलों का माहौल है। जबकि ये कहा जाता है कि बहुत ही डिसिसिव लीडरशिप मोदी और शाह की है। मैं यहाँ से जो देख पा रहा हूँ कि जो भी जितने भी धुरंधर इन राज्यों में हैं, उनको अभी आपने एक राज्य देख लिया और दूसरे 2 राज्य भी देख ही जाएंगे, तो वहां पर एक पैटर्न लग रहा है कि मोदी जी, मेरे हिसाब से, ये मेरा आकलन है, आप इसको डिबेट के लिए छोड़ सकते हैं, कि मेरे हिसाब से मोदी जी आगे चुनावों के लिए अमित शाह जी का रास्ता साफ कर रहे हैं कि कोई भी सीनियर लीडर ऐसा जो कि उनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है या उनकी लीडरशिप को चुनौती दे सकता है, उसको साइडलाइन करके अब नई लीडरशिप को भरा जा रहा है। अच्छी बात हो सकती है, भविष्य घर में छुपाए कि ये लोग कैसे सरकार चलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रांजिशन का फेज आ चुका है, लीडरशिप में ट्रांजिशन का फेज आ चुका है, और असली जो चुनौतियां इन 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में देखने को मिलेंगी। हम भी देखने को तैयार है कि कौन, देखिए, मध्य प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, राजस्थान में किसको चुनते हैं। मध्य प्रदेश में तो अपने आप में एक स्थिति अजब है कि पहले बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं, ये कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये कह रहे हैं साइडलाइन विनोद जी करने की कोशिश हो रही है। नहीं, वो उनका अपना नजरिया है। देखिए, हर पार्टी में एक चर्निंग प्रोसेस होता है, और जब नई लीडरशिप देने की बात होती है, देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जितने मुख्यमंत्री थे, ज्यादातर जो है, जो शिवराज सिंह चौहान, इन तीनों राज्यों की बात कर रहा हूं, रमन सिंह या वसुंधरा जी, ये अटल जी और अडवाणी जी और जोशी जी की जो बीजेपी का दौर था, उस दौर के बने हुए नेता थे। मोदी जी अपने दौर में एक नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, और ये उन्होंने केंद्र में भी कर दिया है। आज केंद्रीय कैबिनेट में राजनाथ सिंह के अलावा और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो अटल जी की कैबिनेट में मंत्री रहा हो, तो एक तरह से वो नए नेताओं को आगे बढ़ाया है। इसी तरह वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी नया नेतृत्व विकसित करने का फैसला उन्होंने उसी दिन कर लिया था जब ये कहा था कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जाएंगे, कमल के निशान पर लड़े जाएंगे और मोदी की गारंटी होगी। यानी शिवराज की, वसुंधरा की, रमन सिंह गारंटी नहीं, गारंटी मोदी की। तो स्पष्ट हो गया था कि पुराने नेताओं को इस बार चांस नहीं मिलेगा, इस बार चांस नए नेताओं को मिलेगा, और उसका पहला उदाहरण विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ में आ गया। तो अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह के प्रयोग कल परसों में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए ये अच्छी बात है कि जो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, वसुंधरा जी 2 बार बन चुकी है, रमन सिंह 15 साल रहे, अब नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यही रही है कि उसने इंदिरा गांधी से नहीं सीखा। इंदिरा गांधी किसी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरे नहीं करने देती थी। उन्होंने 15 साल शीला दीक्षित, 10 साल दिग्विजय सिंह, 10 साल हुड्डा, तो फिर नया नेतृत्व विकसित कहां से होगा?